हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं H1B वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, साथ ही इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है एक सीक्वेंस से, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। वो डॉक्यूमेंट जो केवल आपकी आईडी प्रूफ से रिलेटेड है, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया या आपके पासपोर्ट हो गए। आपके पास अगर मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, अगर कोई एक्सपायर्ड हो गया है तो सारे पासपोर्ट्स आपको एक साथ लेके जाना है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके वीजा रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई ई वीजा हो पहले से जो कि आपके पासपोर्ट पर नहीं है तो वो भी आप लेकर जाएं। और साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका और भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गए तो वो सारे आप ओरिजिनल लेकर जाएं। इसके बाद बात करते हैं वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आपका ऑफर लेटर और आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर लेटर एंड एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर ऑल्सो। तो आपकी कंपनी आपको USCIS के बताए हुए फॉर्मेट में एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर बनाकर देगी, तो वो आपको लेकर जाना है। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर्स फ्रॉम ऑल ऑफ द प्रीवियस कंपनीज। तो जितनी भी कंपनीज में आपने पहले काम किया हो उन सारी कंपनीज के आप ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर लेकर जाएं। फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके अटर्नी ने, आपकी कंपनी के अटर्नी ने जो वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे वो सारे आपको लेकर जाना है। आपका लॉटरी में नाम पिकअप होने के बाद आपकी कंपनी I-797 फॉर्म देगी, आपका पिटीशन लेटर और आपका लेबर अप्रूवल लेटर भी देगी, वो भी आपको लेकर जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। एक और इंटरेस्टिंग थिंग, आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी साथ में लेकर जाना है। मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं H1B इंटरव्यू के लिए गया था तो मैंने अपनी कंपनी के HR मैनेजर को बोला था कि मुझे आप हमारी कंपनी का बैंक स्टेटमेंट चाहिए है। तो वैसे तो कोई भी HR या कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर नहीं करती है, बट मेरे इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने एक बंद लिफाफे में अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर किए थे और बोला था मुझसे कि इसे आपको ओपन नहीं करना है, अगर USCIS मांगती है तभी आपको देना है। तो सेम थिंग आप भी अपनी कंपनी के साथ बोल सकते हैं कि ये मुझे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट भी ज़रूर लेकर जाएं। आप साथ ही अगर पॉसिबल हो तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी कंपनी का जो ऑफिस है उसके फोटोग्राफ्स और आपके मैनेजर के फोटोग्राफ्स अगर आपको मिल सके तो इस बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपकी कंपनी के फोटोग्राफ्स बताइए। अब बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपनी सारी डिग्रीज, आपने जो भी सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो या उसके पहले की डिग्री हो, आपको सारी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाना है। और इसके अलावा आपने डिग्री के अलावा कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग अटेंड की है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपसे आपकी सैलरी स्लिप भी मांगी जा सकती है, तो आप अपनी लास्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ्स की सैलरी स्लिप लेकर जाएं। इसके बाद आप अपना इनकम टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाएं, जो आपने लास्ट कुछ ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है तो वो भी लेकर जाएं। फॉर्म 16 लेकर जाएं, और अगर आप यूनाइटेड स्टेट में हैं तो इसको W2 फॉर्म भी बोला जाता है, तो वो भी लेकर जाएं। इसके अलावा आप अपना बैंक स्टेटमेंट्स भी मांगा जाएगा। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो वो उस बैंक के आपको स्टेटमेंट्स लेकर जाना है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स के। फिर इसके बाद आपसे नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन भी पूछे जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है DS-160 कंफर्मेशन पेज। तो रिमेंबर DS-160 फॉर्म जब आप फिल करते हो तो आप जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसका भी आप PDF ले सकते हो, बट आपको वो PDF नहीं लेकर जाना है कभी भी। आपको केवल DS-160 का कंफर्मेशन पेज देना है। साथ ही आपको इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेटर जो प्रिंट होकर आया होगा विथ बार कोड, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर भी लेकर जाना है। तो ये बात तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है और साथ ही इसका एक एक प्रिंट आउट भी लेकर जाएं। मेरे केस में मैं भी जब इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरा इतना मोटा फाइल बन गया था डॉक्यूमेंट्स का, मैं वो लेकर गया था। और रिमेंबर, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपफ्रंट इंटरव्यूअर के लिए नहीं देना है जब तक कि वो आपसे मांगता नहीं है। तो सबसे पहले केवल आपको पासपोर्ट के साथ में DS-160 कंफर्मेशन पेज प्लस इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर
ही आपको देना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यूअर को नहीं देना है जब तक कि वो आपसे मांगता नहीं है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन सारी जानकारी को प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी और रिसर्च भी करना पड़ी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली किसी भी जानकारी के लिए और यहाँ पर कैसे रहा जाता है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका, दिल से देसी। थैंक यू।